हेलो गाइस, दिस इज़ रिया रंजन एंड आज मैं आपको जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 5 पढ़ाने जा रही हूँ विच इज़ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। सो ये स्टार्ट करने से पहले ये बताइए कि पूरा फोकस स्टडी पे है ना। मीन्स स्टडी सही से चल रही है, कहीं डिस्ट्रैक्टेड तो नहीं है। डिस्ट्रैक्टेड है तो अपने ऊपर काबू है या नहीं है। सो रास्ते में कितनी भी डिफ़िकल्टीज आए, आगे तो बढ़ना ही है। तो इसी पे कुछ कहूँगी। सूरज की किरण कितनी भी तेज क्यों ना हो, सूरज की किरण कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र को कहाँ सुखा सकती है। तो ऐसे ही कुछ चल रहा है। भले ही जितने भी डिफ़िकल्टीज आए, उन सब से फेस करके चलना है। उन सारे डिफ़िकल्टीज पे कंक्योर करना है, विजय प्राप्त करनी है। एंड ऐसे कर करके यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। सो चैप्टर स्टार्ट करें अपना मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले समझते हैं कि मिनरल्स होता क्या है। सो मिनरल बुक में आपकी डेफिनेशन कुछ और गिवन है, लेकिन मैंने ये वाला लिखा है क्यों, क्योंकि साइंस में जब आप आगे पढ़ेंगे ना मिनरल्स वाला चैप्टर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला, तो दोनों में ही सेम डेफिनेशन होगी। सो मिनरल फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि नेचुरली अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है। आपने पढ़ा होगा अर्थ की 3 लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मैंटल, कोर। सबसे नीचे जो होती है अर्थ के लिए दैट इज कोर, फिर उसके बाद मैंटल, देन क्रस्ट। तो जो अर्थ की सबसे लाइक ये अर्थ है, तो ये जो मैंने पार्ट बनाया ना, ये ऊपर वाला अपर वाला पार्ट, तो यही तो क्रस्ट है। तो क्रस्ट में जितने भी एलिमेंट्स या कंपाउंड नेचुरली पाए जाते हैं, नेचुरली यानी हमारा हाथ नहीं, उसमें नेचर का हाथ है। तो जितने भी एलिमेंट्स एंड कंपाउंड अकर नेचुरली इन दी अर्थ क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट में नेचुरली पाए जाएंगे, उसी को हम मिनरल कहते हैं। ये था आपका सीधा सटीक सा डेफिनेशन। फिर आपका नेक्स्ट एक क्वेश्चन बन सकता है कि मिनरल्स आर इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो बुक अगर आप निकाल के बैठेंगे तो बुक में जो मिनरल वाला पोर्शन है ना, उसमें ये लाइन लिखी हुई है, साफ साफ लिखी हुई है कि मिनरल्स क्या है, इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ है। इंडिस्पेंसिबल फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसके बिना शायद लाइफ चल ही नहीं सकती है। तो आपको हो सकता है कि ये स्टेटमेंट दे दी जाए, कहा जाए कि भाई एक्सप्लेन करो। 3 मार्कर में आएगा, 5 मार्कर में नहीं आना चाहिए। तो दैट इज वाई मैंने यहाँ पर ये स्माइली बना दी है। स्माइली मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये स्टेटमेंट एज इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आ सकती है। सो फर्स्ट क्या है कि अगर आपको इसे एक्सप्लेन करना हो कि हाँ, मिनरल्स आर रियली इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, रियली इंडिस्पेंसिबल इन आवर लाइफ, तो आप ये पॉइंट्स क्या है अपने एग्जाम में लिख के आ जाएंगे। द वेरी फर्स्ट पॉइंट की जो छोटी सी पिन होती है ना, पिन, उससे लेकर जो बड़ी सी शिप होती है, इतना फासला रहता है। और इन सब में हम मिनरल्स को यूज़ करते हैं, मोस्टली चीज़ों में हम मिनरल्स को यूज़ करते हैं। एक छोटी सी पिन और एक बड़ी सी शिप। हम एक छोटी सी पिन से लेकर एक बड़ी सी शिप तक हम क्या करते हैं, मिनरल्स को यूज़ करते हैं। सेकेंड वन पॉइंट कि चाहे वो रेलवे लाइन्स हो, चाहे वो हमारी मशीन्स हो, मशीनरी हो, हम सब में मिनरल्स को यूज़ करते हैं। कार हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, कार हो, बसेस हो, ट्रेन्स हो, एरोप्लेन हो, उसमें भी हम मिनरल्स को यूज़ करते हैं। इनफैक्ट हम जो खाना ग्रहण करते हैं ना, वो भी, उसमें भी मिनरल रहता है। कितने परसेंट रहता है, 0.3%। हाँ, सही सुना आपने, 0.3%। यू डोंट थिंक बहुत ही कम परसेंटेज है, लेकिन आपको ये बात सुनकर ताज्जुब होगा, यू विल बी रियली शॉक्ड कि इस 0.3% के बिना जो आपका बाकी बचा ना, 99 इतना ही बचा ना, हाँ, इतना परसेंट जो बचा, 99.7%, ये बेकार है, ये यूजलेस है, वर्थलेस है। अगर आपका सिर्फ और सिर्फ ये 0.3% आपने नहीं लिया तो, आपके फूड में नहीं हुआ तो, आपके न्यूट्रिएंट्स में नहीं हुआ तो इस हद तक मिनरल्स क्या है हमारे फूड में क्या है, प्रेजेंट रहता है कि कौन से कितने परसेंटेज में, इतनी परसेंटेज में, और इस हद तक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। कितना कम होने के बावजूद भी इतना बड़ा रोल प्ले करता है। फिर नेक्स्ट कि हाँ भाई, मैं तो छोटा हूँ लेकिन मेरे बिना बड़े भी कुछ नहीं है। मिनरल भी लाइक मैं छोटा हूँ, मेरी जो साइज़ है, हाइट है, वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा साइज़ वाले, जो बहुत जेंट हैं, बहुत बड़े हैं, वो मेरे बिना कुछ भी नहीं है। फिर ये आपका कंप्लीट हो गया, मिनरल्स किसे कहते हैं। मिनरल्स इंडिस्पेंसिबल पार्ट होते हैं हमारी लाइफ के। नेक्स्ट आते हैं ओर पर।
तो लेट्स सपोज कि ये अर्थ क्रस्ट है, यहाँ पर मिनरल्स इस पार्ट पर प्रेजेंट है, फाइन। अब इस पार्ट में मिनरल्स, अगर मैं कह रही हूँ मिनरल्स प्रेजेंट है, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही मेटल प्रेजेंट हो। गोल्ड भी प्रेजेंट हो सकता है, सिल्वर भी प्रेजेंट हो सकता है, आयरन भी, मतलब बहुत सारे मेटल्स इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन और आप किसे कहेंगे कि जब किसी मिनरल में कोई एक पर्टिकुलर मेटल, या फिर आयरन हो या फिर गोल्ड हो या तो सिल्वर हो, बहुत ज़्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट हो, फाइन, बहुत ज़्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट हो, ये फर्स्ट टर्म है। एंड सेकेंडली हम उसे प्रॉफिटेबली निकाल सके। ऑब्वियसली अगर यहाँ पर गोल्ड प्रेजेंट है तो मुझे गोल्ड यहाँ पर रखना तो नहीं है ना कि भाई क्रस्ट भाई साहब तुम रखो गोल्ड, मुझे क्रस्ट को नहीं देना, मुझे बाहर निकालना है, मुझे उससे प्रॉफिट अपना करना है ना। तो फिर यहाँ से हम इसे निकालेंगे, लेकिन निकालना क्या हो, प्रॉफिटेबल हो, ऐसा ना हो कि निकालने में ही इतने। अब यहाँ पर देखते हैं कि ऐसा ना हो कि जिसमें से मैं गोल्ड निकाल रही हूँ, सपोज करिए कि मुझे 100 करोड़ लग रहे हैं गोल्ड निकालने में, मुझे पता नहीं कितने करोड़ लगते हैं एक्चुअल में, लेकिन मैं आपको बस सपोज करवा रही हूँ। अब सपोज करिए 100 करोड़ लग रहे हैं मुझे यहाँ से गोल्ड निकालने में, एंड गोल्ड की ज्वेलरी बना के जो मैंने बेचा उसमें मुझे कितने मिले, उसमें मुझे ओनली 50 करोड़ मिले। तो 100 करोड़ तो मैंने यहीं पर स्पेंड कर दिए, एंड 50 करोड़ मुझे बेचने पे मिल रहा है, तो मुझे क्या फ़ायदा हुआ, मैं तो बहुत बड़े नुकसान में पड़ गई। तो फिर फ़ायदा ही क्या है, इस ओर से जो भी मिनरल्स प्रेजेंट थे, एक हाई मेटल प्रेजेंट था, लाइक गोल्ड प्रेजेंट था, तो यहाँ से जो मैंने मेटल निकाला उसका फ़ायदा ही क्या, तो प्रॉफिटेबली मैंने एक्सट्रैक्ट कर ही नहीं पाई, मैं इसे एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाई प्रॉफिटेबली। तो दो टर्म्स होनी चाहिए, पहला कि किसी भी प्लेस पे जब कोई मिनरल प्रेजेंट हो तो उसमें कोई एक एलिमेंट हाई परसेंटेज में प्रेजेंट हो, लाइक अभी गोल्ड प्रेजेंट था। सेकेंडली क्या होना चाहिए कि हम उसे एक्सट्रैक्ट तो कर रहे हैं बट प्रॉफिट भी होना चाहिए, प्रॉफिटेबली हम एक्सट्रैक्ट कर सके। सो हैज़ द डेफिनेशन इज at some place मैंने बता दिया कोई place, at some places mineral contain very high percentage of particular metal, किसी भी particular metal का high percentage minerals contain करती हैं, and profitably extraction भी होना चाहिए। so ये आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको जो नोट करना है वो कर लीजिए। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़ने से पहले ये बताइए, देखिए मेरी न्यू टी शर्ट कैसी लगी आपको, होली में खरीदी थी मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है रॉक्स। रॉक्स क्या होता है, पत्थर होता है दीदी, पत्थर होता है, पता है मुझे पत्थर होता है, तो एग्जाम में ये लिख के आएंगे पत्थर होता है, एग्जामिनर विल बी लाइक कट, काटो, कट दिखा आपको, कट काटो, ठीक है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं, व्हाट आर रॉक्स, कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजेनियस मिनरल्स। होमोजेनियस पढ़ा है 9th क्लास में, होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस यानी जिसकी कोई भी लेयर ना दिखे। फॉर एग्जाम्पल पानी में आप कोई कलर डाल रहे हैं, कोई कलर डाल रहे हैं इन दिस सेंस कि आपने वो मार्कर वाला कलर नहीं होता, तो आपने उसका कुछ ड्रॉप्स डाल दिए, आप कुछ टाइम बाद देखेंगे तो वो कलर ना उसमें पूरा मिक्स हो जाएगा, एंड आपको वो कलर में कोई लेयर नहीं दिखेगी, पानी में कोई लेयर नहीं दिखेगी। वहीं पर अगर आप चॉक पाउडर डालेंगे, चॉक का चूरन चूर चूर करके अगर आप डालेंगे, तो कुछ देर बाद देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि यहाँ पर चॉक है एंड यहाँ पर पूरा पानी है, तो यहाँ पर आपको लेयर दिख गई, जबकि आप जब कलर डाल रहे थे तो कुछ भी आपको लेयर जैसा नहीं दिख रहा था। तो जिसमें आपको लेयर नहीं दिखी, जिसमें आपको एकदम मिक्स सब कुछ अच्छे से दिख रहा है, तो वो होमोजीनियस हो गया। जिसमें आपको लेयर दिख रही है वो हेट्रोजीनियस हो गया। तो होमोजीनियस समझ आ गया, होमोजीनियस क्या होता है ये समझ आ गया। तो कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजीनियस मिनरल्स, जब मिनरल्स ऐसे कंबाइन हो, जब आपको उनकी कोई लेयर नहीं दिख रही, पता नहीं चल रहा ये मिनरल कौन सा है, ये वाला मिनरल कौन सा है, वो वाला मिनरल कौन सा है, कहाँ गोल्ड है, कहाँ सिल्वर है, कहाँ आयरन है, कहाँ बॉक्साइट है, कुछ पता ना चले, तो वही कॉम्बिनेशन जो होता है होमोजीनियस मिनरल का, उसी को हम कहते हैं रॉक्स। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट कि जो मिनरल होता है ना उसकी फॉर्मेशन कैसे बनता है, डिपेंड करता है फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन पे, कि फिजिकल कंडीशन कैसी है कि जहाँ पर भी मिनरल बन रहा है उसका बाहरी इन्वायरमेंट कैसा है, केमिकल कंडीशंस कैसे, कौन कौन से केमिकल्स उसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट रिजल्ट इन, अब जो फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन है ना उससे क्या होता है कि रॉक कितनी हार्ड होगी, क्रिस्टल फॉर्म कैसा होगा, फिर उसके बाद कितनी चमकीली होगी, डेंसिटी यानी कितनी कठोर होगी। तो ये सारी चीज़ें वरी करती हैं अगर फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन अलग अलग हो तो मिनरल की फॉर्मेशन इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करती है, एंड अगर ये दोनों चीज़ें अलग हो जाएंगी तो फिर ये सारी चीज़ें भी अलग हो जाएंगी। फाइन, किसी की अलग किसी की अलग। ऑल राइट, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, तो जियोग्राफर एंड जियोलॉजिस्ट। तो यहाँ पर मैं आपको बना के दे रही हूँ प्यारी सी स्माइली।
विच इंडिकेट्स दैट कि दिस वन क्वेश्चन कैन बी कम इन योर यूटीज एग्जाम 3 बोर्ड्स और बोर्ड्स। हाँ, तो जियोग्राफर क्या होता है? द वेरी फर्स्ट थिंग, जियोग्राफर दोनों ही स्टडी करते हैं, जियोग्राफर भी स्टडी करते हैं, जियोलॉजिस्ट भी स्टडी करते हैं मिनरल के बारे में। बस अंतर इतना है कि जियोग्राफर्स मिनरल को अर्थ के क्रस्ट का एज पार्ट समझ के स्टडी करते हैं। जैसे मैंने बताया था ना, ये क्रस्ट है, यहाँ पर एक मिनरल है, तो जियोग्राफर ऐसे ही, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, वैसे ही स्टडी करते हैं मिनरल्स के बारे में। लेकिन जियोलॉजिस्ट ये स्टडी करते हैं कि मिनरल बने तो बने कैसे। हम यहाँ हमने देखा ना, फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन से पे डिपेंड करते हैं मिनरल्स का बनना, तो जियोलॉजिस्ट वही करते हैं। यही वाला पॉइंट आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स जियोलॉजिस्ट पढ़ते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड वन पॉइंट कि और जियोग्राफर क्या करते हैं, जियोग्राफर मिनरल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, यानी यहाँ पर ज़्यादा मिनरल है क्या, एक मिनट, लाइक ये अर्थ क्रस्ट है तो यहाँ पर ज़्यादा मिनरल है क्या, यहाँ पर कम मिनरल है क्या, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिनरल, इतना बड़ा तो होगा नहीं, ज़्यादा मिनरल है क्या, तो डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है मिनरल्स, वो पढ़ते हैं जियोग्राफर। फिर जियोलॉजिस्ट क्या पढ़ते हैं, उनके फॉर्मेशन के बारे में कि एज कितने पुराने हैं, फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन कि फिजिकली कैसे कंपोज्ड है, क्या क्या चीज़ें हैं उनमें, केमिकल्स कौन कौन से हैं उनमें। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन जियोग्राफर एंड जियोलॉजिस्ट। अब यहाँ पर देखिए, दिस वन टॉपिक इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका 5 मार्क्स का भी आ सकता है। एंड इसमें 5 पॉइंट्स हैं, उन 5 पॉइंट्स में से हो सकता है कि 3 मार्कर भी आ जाए। 5 पॉइंट्स में कोई एक पॉइंट उठा के बोल दिया जाएगा कि भाई एक्सप्लेन दिस, तो दैट कैन बी कम इन द फॉर्म ऑफ 3 मार्कर क्वेश्चन। सो इसको तो स्किप करने की बिल्कुल भी नादानी मत करिएगा। सो मिनरल्स जनरली अकर इन दीज फॉर्म्स, यानी वो फॉर्म्स जिसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे 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 इंसान लाइक इंसान इस दुनिया में पाए तो जाते हैं, लेकिन फॉर्म्स क्या है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई मिडिल क्लास है, कोई सब्जी बेच रहा है तो कोई अंबानी जी हैं, तो फिर ये फॉर्म्स बदल रही है ना। दैट इज़ समथिंग कि इंसान पाए तो जा रहे हैं लेकिन उनकी फॉर्म्स अलग है। तो वैसे ही मिनरल्स पाए तो जा रहे हैं बट उनकी फॉर्म्स अलग है। एंड जब तक हमें फॉर्म्स का पता ही नहीं रहेगा तब तक हम निकालेंगे कैसे मिनरल्स को, एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो मिनरल्स को निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें उनकी फॉर्म्स का पता हो। तो फर्स्ट पढ़ रहे हैं इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक में जब मिनरल्स पाए जाते हैं, ये आपका फर्स्ट वन पॉइंट है, ये भी आपका 3 मार्कर में आ सकता है। दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पर 3 मार्कर भी लिख देती हूँ। हाँ जी, तो इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में जब पाए जाते हैं तो होता क्या है, अगर इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिनरल्स पाए जा रहे हैं तो ये लिक्विड की फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं, मॉल्टन पिघले फॉर्म में पाए जा सकते हैं, गैस की फॉर्म में पाए जा सकते हैं। अब जब ये धरती के अंदर होते हैं ना, धरती से बाहर आते हैं जो कैविटीज़, लाइक ये आपका क्रस्ट है, फाइन, एंड यहाँ पर है, तो ये बाहर की तरफ जाएंगे, कैविटीज़ से बाहर जाएंगे, ठीक है। या तो वो मॉल्टन फॉर्म में होंगे या तो वो गैसियस फॉर्म में होंगे, लेकिन थ्रू कैविटीज़ ये क्या करेंगे, ये अपवर्ड की तरफ फोर्स किए जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। फिर मिनरल्स क्रैक्स, क्रेविसेस, फॉल्स एंड जॉइंट्स, जो पत्थर वगैरह रहते हैं ना, उनके जो क्रैक्स रहते हैं, पत्थर अगर आपने कभी देखा होगा तो पत्थर एकदम सॉफ्ट नहीं होता, बॉल जैसा आपकी गेंद होती है वैसा सॉफ्ट नहीं रहता, उसमें क्रैक्स रहते हैं। तो जो क्रैक्स, क्रेविसेस, फॉल, जॉइंट, वही हो गया सेम। हाँ जी, तो क्रैक्स, क्रेविसेस, फॉल, जॉइंट्स इसमें पाए जाते हैं मिनरल्स, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में। इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में क्रैक्स, क्रेविसेस, फॉल, जॉइंट्स में पाए जाते हैं। अब मान लीजिए किसी रॉक में पत्थर है, किसी रॉक में बहुत ज़्यादा मिनरल प्रेजेंट है, किसी रॉक में कम मिनरल प्रेजेंट है। तो जहाँ ज़्यादा प्रेजेंट होगा तो उसे तो आप कहेंगे लोड्स, एंड जहाँ पर कम प्रेजेंट होगा उसे आप क्या बोलेंगे, वेन्स। जहाँ ज़्यादा प्रेजेंट है, जहाँ लार्जर अक्रेंस है, दैट विल बी नोन एज लोड्स, एंड वेयर द अक्रेंस इज स्मॉलर, हियर यू विल कॉल इट एज वेन्स, आप उसे वेन्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल टिन, जिंक, कॉपर, लेड। यहाँ पर नोट्स बनाने की नीड नहीं, आपकी बुक में एज इट इज़ गिवन है, एंड जो एज इट इज़ गिवन है वहाँ पर लिखने की नीड नहीं है। डायरेक्ट जैसे ये लाइन लिखी है, ऐसे ऐसे बुक में लिखा है। वैसे बचपन में मैं ये करा करती थी कि कार्टून वगैरह देखते हैं, कार्टून में कभी ऐसे लिखा नहीं होता जैसे मैंने लिख के दिया, ऐसे ही लिखा होता था।
बड़ा मज़ा आता था ऐसे कॉपी में लिखने पे। हाँ जी, तो यहाँ पर आपका ऐसे लिखा है तो आपने ऐसे कर दिया, फर्स्ट पॉइंट आपका ऐसे तो आपने फर्स्ट पॉइंट ऐसे कर दिया, सेकंड पॉइंट ऐसे तो सेकंड पॉइंट आपने ऐसे कर दिया। एंड जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपको मिल ही नहीं रहा है तो वहाँ बगल में आपका अगर स्पेस है बुक में तो वहाँ लिख दीजिए शॉर्ट फॉर्म्स में, शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करके। एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू फाइंड एनी स्पेस, यहाँ इसके नियर बाय आपको कोई भी स्पेस नहीं मिल रहा तो एक काम करिए, पेज, हल्का सा पेज लीजिए फाड़ी छोटा सा, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। यू नो वॉट, पढ़ाते पढ़ाते ना मेरे पैर के जो तलवे हैं उसमें ना मुझे दर्द, एड़ियाँ 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 है ना उसमें मुझे दर्द होने लगता है, लेकिन ये दर्द बड़ा मीठा सा है, सो दैट इज़ वाई मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो कंटिन्यू करते हैं इस मीठे मीठे दर्द के साथ। आ जाते हैं अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए। सेकेंड पॉइंट ये है सेडिमेंट्री रॉक। सो सेडिमेंट्री रॉक में अगर मिनरल्स पाए जाते हैं तो क्या होता है, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं आगे सीन में क्या हो रहा है। सस्पेंस क्रिएट कर रही हूँ लेकिन आपको सस्पेंस होगा नहीं क्योंकि स्टडी है ना। ओके, तो यहाँ पर जो मिनरल्स है ना वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा में इकट्ठा होते हैं। लाइक ये सेडिमेंट्री रॉक है, वैसे रॉक इतना बॉल जैसा नहीं होता है, रॉक कुछ ऐसा होता है टिश्यू पेपर लग रहा है, पता नहीं कैसा होता है, जैसा भी होता है। तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा में एक्यूमुलेट होते हैं मिनरल्स ना, हॉरिजॉन्टल तरीके से इकट्ठा होते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन में इकट्ठा होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि एक्यूमुलेशन ऑफ मिनरल्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा में। सेकेंड वन पॉइंट, कोल एंड आयरन ओर जो बना होता है ना सेडिमेंट्री रॉक में ही बना होता है। एंड क्यों बना होता है, क्योंकि हीट एंड प्रेशर बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा हीट के कारण, बहुत ज़्यादा प्रेशर के कारण कोल एंड आयरन ओर का फॉर्मेशन होता है। देन थर्ड वन पॉइंट, जिप्सम, पोटैश सॉल्ट नहीं सॉल्ट, जिप्सम, पोटैश सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट, ये क्यों बनते हैं, ये भी हीट एंड प्रेशर के कारण बनते हैं। नहीं सॉरी, हीट एंड प्रेशर के कारण नहीं बनते, ये बनते इवापोरेशन के कारण। जो अरिड रीजन है ना जैसे राजस्थान, सूखा सूखा सा रीजन, तो वहाँ पर ऑब्वियसली वहाँ पर सूरज की किरण बहुत तेज रहती है, सूरज की किरण ज़्यादा रहेगी, सूरज की किरण ज़्यादा रहेगी तो क्या होगा, इवापोरेशन होगा। एंड इवापोरेशन के कारण ये जो जिप्सम है, सोडियम सॉल्ट है, पोटैश सॉल्ट है, वो बनते हैं। तो 3 पॉइंट्स से इसके ज़्यादा नहीं थे। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा में मिनरल्स एक्यूमुलेट होते हैं, कोल एंड आयरन ओर बनता है, क्यों, हीट एंड प्रेशर के कारण, इवापोरेशन के कारण ये सारे मेटल्स बनते हैं अरिड रीजन में। गुजिया खाएंगे, होली की गुजिया, चलिए खाती हूँ फिर मैं आगे लिखूँगी। बाय नहीं, अभी वीडियो पॉज कर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आते हैं रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल। तो इसमें क्या होता है, मैं आपको सीधा सटीक सा एग्जांपल बताती हूँ। आप क्या करिए, अपना हाथ लीजिए, 2-3 छोटे छोटे पत्थर रख लीजिए, 2 या 3, फिर इसमें चॉक की पाउडर ऐसे छिड़क लीजिए, ठीक है, कम नहीं, ठीक ठाक अमाउंट में। उसके बाद क्या करिए, गिलास पानी लीजिए एंड फिर डालिए, तो क्या होगा, पत्थर वहीं का वहीं रह जाएगा, लेकिन जो चॉक की पाउडर है वो हो सकता है पानी के साथ बह के आपके यहाँ की तरफ चल जाएगा, तब नीचे गिरने स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, जो सरफेस रॉक है वो डिकम्पोज, आपने क्या देखा, जो चॉक पाउडर है जो सॉल्यूबल है वो हट रहा था, वो रिमूव हो रहा था, और जो इनसॉल्यूबल है मतलब जो थोड़ा हार्ड था, पत्थर था, वो वहीं का वहीं टिका रहा, वहीं का वहीं इकट्ठा रहा। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि सरफेस रॉक डिकम्पोज जाते हैं, जैसे अभी हमारे हाथ पे पत्थर डिकम्पोज हुआ, फिर क्या हो रहा है, जो सॉल्यूबल कंस्टिट्यूएंट है, जैसे चॉक पाउडर हट गया था, वैसे ही जो सॉल्यूबल कंस्टिट्यूएंट है वो रिमूव हो जाएंगे। फाइन, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसका एग्जाम्पल है बॉक्साइट। सो दिस वॉज एन बहुत ईजी टॉपिक था। अब आ जाते हैं अपने थर्ड पॉइंट कंप्लीट हो गया, फोर्थ फिफ्थ और बाकी है। आ जाते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे, विच इज़ एलुवियल डिपॉजिट और प्लेसर डिपॉजिट। सो होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स में रहते हैं, लाइक ये आपकी वैली हो गई, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेत रहेगी, जो सैंड रहेगी, वहाँ पर ये मिनरल्स आपको पाने देखने को मिल जाएंगे। जो एलुवियल होता है ना, एलुवियल सॉइल, वहाँ पर भी देखने को मिल जाते हैं। तो उसके बाद बेस, हील्स बेस, यानी जो हील्स का बेस है, ये हील्स है, हील्स के बेस पर भी ये देखने को मिल जाएगा। फिर मिनरल्स यहाँ पर वो पाए जाते हैं जो वाटर कोरोड नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मिनरल्स और यहाँ पर पानी गिर रहा है, तो पानी जो मैंने अभी बताया ना, पत्थर मैंने रख लिया, पानी गिरा है, पत्थर नहीं हटा लेकिन चॉक पाउडर हट गया,
तो वो मिनरल जो कि वाटर हटा नहीं सकता, जैसे यहाँ पर स्टोन रखा था, स्टोन रखा था तो वाटर नहीं हटा सका, वैसे ही जो पत्थर रखा, सॉरी, जो मिनरल्स यहाँ पर होंगे वो वाटर कोरोड नहीं कर सकता, वो वाटर हटा नहीं सकता, भले ही पानी इधर से गिर क्यों ना रहा हो। तो ये वो मिनरल्स होते हैं जो वाटर कोरोड नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, एंड बुक में टिन भी है एंड उसके बाद प्लेटिनम भी है। अब आ जाते हैं 51 पॉइंट पे। आई थिंक मार्कर ख़त्म हो रहा है, नेक्स्ट मार्कर यूज़ करूँगी। 51 पॉइंट ये है ओशियन वाटर। ओशियन वाटर में भी समुद्र, हाँ समुद्र कहते हैं, महासागर कहते हैं, नहीं समुद्र कहते हैं। तो ओशन वाटर में भी मिनरल्स पाए जाते हैं। ओशन वाटर में मिनरल्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, लेकिन ये है कि लेट सपोज कि आपका समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है, तो कुछ मिनरल यहाँ पर है, कुछ मिनरल यहाँ पर है। तो आप जो अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे ना यहाँ से निकालने में, जब यहाँ निकाल लेंगे फिर यहाँ से निकालेंगे, बहुत पैसे लग जाएंगे। सो यहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा वाइडली डिफ्यूज़ होता है, कुछ इधर रहते हैं इकोनॉमिकल यूज़ के लिए। एंड फिर भी जो मिनरल्स हमें अच्छे अमाउंट में एक्यूमुलेटेड मिल जाते हैं, एक जगह पर इकट्ठे मिल जाता है, तो हम उसको निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉमन सॉल्ट हो गया, सॉल्ट तो आपको पता ही है ना, हम ओशन से ही निकालते हैं। मैग्नीशियम हो गया, ब्रोमीन हो गया, तो वो हम ओशन वाटर से ही निकालते हैं। एंड ओशियन वाटर क्या होता है, मैंगनीज नोड्यूल्स में रिच होता है। चैप्टर फर्स्ट रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में ये चीज़ गिवन भी है, लेकिन 2023 और 2024 के बैच में ना ये वाला पार्ट रिड्यूस हो गया था, मैंगनीज नोड्यूल्स वाला। तो यहाँ पर कहना ये चाह रही है एनसीईआरटी कि ओशियन वाटर रिच होता है मैंगनीज नोड्यूल्स में, यानी मैंगनीज अच्छा खासा पाया जाता है। सो दीज वर योर 5 पॉइंट्स, स्किप मत करिएगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन या 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बन के आ सकता है। ओके गाइस, बाय, हैव अ हैप्पी एंड प्लीजेंट, काम, कंपोज, पीसफुल माइंड जर्नी in your 10th class as well as in your further coming future also. Bye.